हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि का अध्ययन करेंगे। संधि, आइए हम जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं, संधि की क्या परिभाषा है। संधि शब्द का अर्थ है मेल या मेल मिलाप। अगर हम एक शब्द में संधि का अर्थ जानना चाहेंगे तो उसका अर्थ होता है मेल या फिर मेल मिलाप, यानी कि मिलना। दो वर्णों के परस्पर मेल से ध्वनियों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अर्थात जब दो वर्ण निकट में आते हैं, पास पास आते हैं और उन दोनों के मिलने से जो विकार आता है, जो परिवर्तन आता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे रमा प्लस ईश, इसका जब हम संधि युक्त शब्द बनाते हैं तो बनता है रमेश। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर किसमें विकार उत्पन्न हुआ, रमा, माँ में जो आ की ध्वनि आ रही है आ, और ईश ई, तो आ और ई इन दो ध्वनियों के मेल से जब विकार उत्पन्न हुआ तो आई बना और यहाँ पर आई की मात्रा इसमें लग गई और शब्द बना रमेश। इसी प्रकार से प्रति प्लस एक शब्द मिलकर बना प्रत्येक। यहाँ पर भी ई और ए में जब विकार उत्पन्न हुआ तो ये बना। संधि विच्छेद, जब जुड़े हुए वर्णों को एक दूसरे से अलग किया जाता है तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे स्वागत, स्वागत शब्द संधि युक्त शब्द है। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो इसका संधि विच्छेद है सु प्लस आगत, यह संधि विच्छेद इसका कहलाता है। मनोरथ, जब इस शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो वह होगा मनः प्लस रथ, तो यह इसका संधि विच्छेद है। अब हम जानते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। प्रथम है स्वर संधि, द्वितीय है व्यंजन संधि और तृतीय भेद है इसका विसर्ग संधि। सर्वप्रथम हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि की परिभाषा हम पढ़ते हैं, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। जब दो स्वर पास पास आते हैं और उन स्वरों के पास पास आने से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय मिलकर बना हिमालय। यहाँ पर हिम में जो अ की ध्वनि आ रही है और आलय का जो आ स्वर है, उन दोनों के मेल से जो विकार हुआ उससे मिलकर बना आ। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं, जिसमें प्रथम है दीर्घ संधि, द्वितीय है गुण संधि, तृतीय भेद है यण संधि, चतुर्थ भेद है वृद्धि संधि और पंचम भेद है अयादि संधि। अब स्वर संधि के इन 5 भेदों में से सर्वप्रथम हम दीर्घ संधि के नियम का अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि की परिभाषा बताई गई है कि जब अ या आ के बाद अ या आ आता है तो उन दोनों के मेल से आ बन जाता है। इसी प्रकार जब ई या ई के बाद ई या बड़ी ई आती है तो उन दोनों के स्थान पर बड़ी ई बन जाती है। इसी प्रकार ऊ या ऊ के बाद जब ऊ या ऊ आता है तो उन दोनों के मेल से दीर्घ ऊ ही बनता है। अर्थात दीर्घ संधि में दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ ही बनता है। यह इस संधि का नियम है। इसको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कि आगे के शब्द में अ ध्वनि है और पीछे भी अ है तो दोनों के मेल से क्या बन रहा है, आ। जैसे उदाहरण है परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ। अर्थात परम, यहाँ पर म शब्द में अ की ध्वनि आ रही है और पीछे अर्थ में भी अ है, तो इस अ और इस अ को मिलाकर दीर्घ संधि के नियमानुसार आ बना और जिससे हमने यहाँ शब्द बनाया परमार्थ। इसी प्रकार आ और आ को मिलने से भी आ ही बनता है। इसका उदाहरण हम पढ़ते हैं, महा प्लस आत्मा बराबर महात्मा। महा में आ की ध्वनि आ रही है और पीछे आत्मा का प्रथम वर्ण भी आ है और दोनों के मेल से आ बना तो शब्द बना महात्मा। इसी प्रकार आगे अ की ध्वनि है और पीछे आ की ध्वनि आ रही है तब भी आ ही बनेगा। उदाहरण है देव प्लस आलय देवालय।
इसी प्रकार चाहे आगे अ हो, पीछे अ की ध्वनि हो, तब भी दीर्घ संधि के नियमानुसार आ ही बनेगा। जैसे विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, अर्थात विद्या को चाहने वाला।